शौकत यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। पीटीआई के रहनुमा भी हैं और केपी के हुकूमत को रिप्रेजेंट भी करते हैं। शौकत साहब, कहिएगा, ये जो नैब की तरफ से कहा गया कि 25 साल में सबसे बड़ी ये रिकवरी की गई है, बीआरटी पर बड़े सवालात उठते रहते हैं, क्या वजह है? क्या सिर्फ ये तनकीद है, सिर्फ ये पॉलिटिकल एक बयानबाजी है, इसको आप समझते हैं, या फिर वो जो नंबर्स बता रही है नैब वो तो बड़े नंबर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो अब हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन चूँकि कॉन्ट्रैक्टर के साथ काफ़ी इश्यूज थे, लेकिन वो इश्यूज जो है वो इसका था कि जब वो काम लेट करते थे तो उसकी वजह से पीडीए और उनके बीच में मामला तय थे और फिर वो सूद की रकम तलब करते थे और ये इस वजह से इश्यूज बन गए थे। लेकिन उसमें करप्शन की बात नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर जो इश्यूज थे वो ये थे कि चीज़ें डिले हो जाती थी। जो उन्होंने मुद्दत बताई थी कि हम 6 महीने में मुकम्मल करेंगे, फिर वो 6 महीने में उन्होंने मुकम्मल नहीं किया, तो उसकी वजह से पीडीए जो है वो उनके साथ मामलात में उलझ गई। जो हमारा पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उसके अंडर ये बन रहा था, तो बाद में फिर उन्होंने क्लेम शुरू किया कि जी चूँकि ये डिले हो गया है पेमेंट, तो अब ये इतना सूद है, वो करते 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 तो फिर उसके बाद वो आलमी अदालत चले गए। जी। और सर ये बताइएगा कि तहकीकात में ये साबित हुआ कि 6 मंसूबे जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए और वहाँ पे करप्शन हुई, वहाँ पे सारे मसाइल हुए, मखसूस कुछ कंपनियों को दिए गए थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो ऐसे कोई इल्म नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो था वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये प्रोजेक्ट था और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंडर ही ये सारे कॉन्ट्रैक्ट भी हुए थे और उन्हीं की निगरानी में सब कुछ हुआ था। उन्हीं की निगरानी में वही सारा कुछ देखने के बाद पीडीए के साथ मिलकर पेमेंट होती थी, तो गवर्नमेंट का उस पर कोई सच वो रोल नहीं था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस मामले में। ज़्यादातर जो था वो एशियन डेवलपमेंट खुद ही वो करता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उनका एक वो कहते थे कि जी हमारा एक्सपीरियंस है और क्योंकि हमारा पैसा लग रहा है, तो ज़्यादातर वही करते थे। लेकिन बहरहाल चूँकि वो आलमी अदालत चले गए थे, इसलिए मामला लटक गए थे। फिर वो क्लेम कर रहे थे कि जी हमारा इतना बन रहा है, इतना बन रहा है। लेकिन जब नेब की इंक्वायरी शुरू हुई तो उसके बाद फिर वो लोग तैयार हुए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए। तो वो फिर जो है ना वो फिर अपने रास्ते पे आ गए कि जी वो ठीक है, हम क्लेम से उन्होंने 2 दस्तबरदार हो गए। तो असल इशू ये था, बाकी ऐसा नहीं था कि मतलब। लेकिन सर देखिए, ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले भी हुआ और उसकी कॉस्टिंग में भी बार बार ज़ाहिर है उसकी बजटिंग की गई और एक नंबर दिया गया था, उसके कई गुना ज़्यादा फिर वो तकमील को पहुंचा, पैसे ज़्यादा लगे। फिर आप परफॉर्मेंस भी इसकी देखें, बहुत सी बसेस, कभी बस जल जाती है, उसमें आग लग जाती है, कभी ट्रैक ख़राब हो जाता है और फिर ये खसारे का शिकार भी है प्रोजेक्ट। हालांकि आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये और आप इसको बड़ा ओन भी करते हैं। फिर लाहौर में भी ज़ाहिर है उनको मुस्लिम लीग नून भी अपने प्रोजेक्ट को ओन करती है, बड़ा ट्रांसपोर्ट मंसूबा था। तो जिस तरफ इस वक्त ये खड़ा हुआ है जिस जगह पर, आप मुतमईन है इससे? देखिए, अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में पेशावर के किसी मुखालिफ, जो पीटीआई मुखालिफ हो ना, उससे भी पूछे तो वो कहेंगे कि बस यही एक अच्छा काम किया है पीटीआई ने। यानी उनको ये अच्छा प्रोजेक्ट नजर आता है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के इश्यूज हल हुए हैं। अब देखिए, स्टार्ट में मसाइल तो आते हैं और 32 किलोमीटर रूट था ये, 32 किलोमीटर। ये चूँकि इसकी जो मुद्दत 6 माह बताई गई वो गलत बताई गई थी। 6 माह में तो मतलब एक प्राइमरी स्कूल नहीं बनता है। तो ये आपकी हुकूमत ने बताई ना सर, आपकी हुकूमत ने ये बताया ना सर। तो असल वक्त कितना लगा है इस प्रोजेक्ट पे आपके मुताबिक? देखिए, 32 किलोमीटर, मैं आपको खुद बताता हूँ कि इस 32 किलोमीटर में आधा जो है वो है ब्रिजेस आते थे इसमें। बिल्कुल। अब आपको पता है कि एक ब्रिज कितने अरसे में बनता है? ये तो हमें पता है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जिस तेजी के साथ काम कराया गया था उस वक्त भी, फिर बाद में भी उसको महमूद खान के दौर में ये मुकम्मल हुआ हमारे पिछले। और खसारे का शिकार क्यों है ये, इस पर आप बताएं, कोई प्लानिंग की है? बिल्कुल, देखें, चूँकि हमारी प्लानिंग ये है और शुरू में थी कि जो कमर्शियल एरियाज है हमारे,
वो बन जाए तो उसके साथ ही ये सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। जैसे डबगिरी गार्डन में बहुत बड़ा प्लाजा है, जिस तरह सेंटोरस तरफ का है, इसी तरह जो चमकनी में है वहाँ पे बहुत बड़ा प्लाजा बनाया गया है। और एक आइडिया था कि जी लोग आएंगे और इधर ही खरीदारी करेंगे, इधर ही गाड़ियाँ खरीद करेंगे, और अगर उन्होंने दूसरे सेंटर जाना हो या कोई शहर जाना हो तो वहाँ से आप वही गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, इसी बस में चलेंगे। अच्छा, तो देखिए बस तो सर्विस तो कामयाब है। अभी चूंकि लेकिन वो सब्सिडी इतनी जा रही है ना, पैसे इतने जा रहे हैं, पैसे इतने जा रहे हैं। प्लानिंग जो थी उसमें उस तरह। अच्छा, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, आपने वक्त दिया और BRT से मुताल्लिक बताया।